हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज ये व्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के टाइम से, और सुबह का अभी 9:30 बज रहे हैं सुबह के। और ये मेरा दूध आया है अभी, तो मैं इसे रख दे रही हूँ गर्म होने के लिए। और आज का मौसम दिखाती हूँ। बहुत ही बारिश हुई है, रात में बहुत तेज़ बारिश थी। और ठंडा का क्या कहना, मतलब सर्दी जा जाकर आ जा रही है फिर वापस। तो हम लोग जब भी सोच रहे हैं कि चलो अब स्वेटर वगैरह सारे रख दूँ, तो फिर बारिश होने लग जा रही है। तो अब मैं यहाँ पर आ गई। मैं अपना पिछला व्लॉग जो था वो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 1 वाला। लेकिन मतलब एक प्रॉब्लम है, उसे मैं आगे बताऊंगी कि अब मतलब कोई पार्ट नहीं जाएगा रमज़ान वाला। तो यहाँ पर ना मैं आ गई हूँ अभी। रात में मैं ना मटर डाल दी थी फूलने के लिए, तो ये अच्छे से फूल गया है। और इतना सारा मैं ना मटर उबालूंगी। ये ना रमज़ान के लिए नहीं है, रमज़ान के लिए मैं प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ अभी। ये मैं आगे बताऊंगी कि मैं ये सारी प्रिपरेशन क्यों कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना मैं पानी डाल दी मटर में, और मैं नमक थोड़ा सा डालूँगी जितना मटर है उस हिसाब से। और उसके बाद मैं इसे बॉईल होने के लिए रख दूँगी। बस नमक पानी के साथ मैं इसे उबाल लूँगी। तो बस इसे बंद करके ना, और जितना मतलब सीटी लगना होगा 2 से 4, जितने में हमारा मटर गल जाएगा, तो रख दूँगी अभी इसे गलने के लिए। और साथ ही मैं यहाँ आटा मतलब गूंद लूँगी। तो आटा मैंने बहुत सारा ले लिया है, क्योंकि मुझे बहुत सारे पराठे बनाने हैं। और ये मैं पराठे बच्चों को बनाकर मुझे रखना पड़ेगा, इस वजह से। तो ये बहुत सारे हैं ना, तो ये छोटा पड़ गया मेरा ये जो बाउल है। तो मैं थोड़ा सा हाफ मतलब गूंद के और दूसरे में रख ली। और फिर जब सबको मिला ली, तो एक साथ में सबको गूंद कर और फिर रख दूँगी थोड़े देर के लिए, ताकि ये आटा अच्छे से फूल जाए। और आसो, कुल्लू, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, उठो, देखो कैसा मौसम हो रहा है। सर, उठ जाओ, चलना है ना अभी। उठो फिर, उठ जाओ जल्दी से। 10:30 हो गया है। ट्रेन देख लो कितने बजे से है, ट्रेन देख कर बताओ। और यहाँ पर असद भी उठ गया है। और मैं आ गई हूँ अभी, कबर्ड से कपड़े सारे निकाल लूँ, मुझे 3-4 दिन के कपड़े चाहिए। तो कपड़े मैंने निकाल लिया है। अभी मैं आगे बताऊंगी कि मुझे कहीं अचानक से जाना हुआ, तो फिर यहाँ पर ना मैं बहुत सारे पराठे बनाने लगी हूँ। मतलब जितना आटा मैंने गूंथा था, तो सारे आटों के मैं पराठे बना दूँगी बच्चों के लिए, ताकि इन्हें परेशानी ना हो। और फिर मटर भी बॉईल करके रख दूँगी। और तो ज़्यादा टाइम है नहीं तो मैं कुछ और भी प्रिपेयर करके रख देती, बट ज़्यादा टाइम है नहीं, तो बस पराठे बने रहेंगे। तो वो कुछ बाहर से भी कबाब वगैरह या फिर कुछ खुद से भी बना लेंगे। तो मैं पराठे बना कर रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे बना लिए पराठे, और भी मैं बना लूँगी, ताकि मतलब अभी हम लोग दोपहर में खा के निकल जाएं। और सबा का ना फिज़िक्स का एग्ज़ाम भी है, मतलब जो बोर्ड वाला 12th का चल रहा है उसका। तो मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि सबा का बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है 12th वाला। तो कल उसका ना मतलब फिज़िक्स का है एग्ज़ाम। 2 एग्ज़ाम निकल चुके हैं उसके, ये 3rd है फिज़िक्स का, और नेक्स्ट इसके बाद मैथ का होगा। तो खैर यहाँ पर मेरे सारे पराठे बन गए, और मैं सब समेट ले रही हूँ। और यहाँ पर मटर भी अच्छे से बॉईल हो गए हैं, मैं इसे निकाल दूँगी अभी दूसरे बर्तन में। और फिर मैं आ गई हूँ अभी कपड़ा सेलेक्ट करने के, कौन कौन सा मैं कपड़ा ले जाऊँगी। तो ये वाला ना
मेरा 22 जनवरी को जो बर्थडे था तो हस्बैंड ये खरीदे थे, मतलब गिफ्ट दिए थे। तो ये फ्रॉक स्टाइल में है, फ्लोर लेंथ तो नहीं है, थोड़ा सा मतलब ऊपर तक है, एंकल लेंथ तक। और साथ ही उसके ये पैंट आया है, तो पैंट पर भी इन्होंने ऐसे बॉर्डर दिया हुआ है और इसके साथ दुपट्टा भी है, मतलब तीनों सेट है ये। तो ये हस्बैंड मुझे 22 जनवरी को बर्थडे था तो ये गिफ्ट दिए थे, तो सोच रही हूँ कि इसको ले जाऊँ। पहले मैं कपड़े सॉर्ट कर लूँ कि कौन कौन से मुझे ले जाने हैं। तो एक ये है मेरे पास रानी पिंक, और इसके नीचे ना ये बॉटम वाइट है और नीचे सारा इसका वो लेस वर्क है बॉटम पर। तो बस एक तो ये लूँगी ही, और अभी सारे कपड़े भी प्रेस करने होंगे मुझे, सेलेक्ट करके सॉर्ट आउट करके कि कौन कौन से कपड़े ले जाऊंगी। तो उसके बाद मुझे प्रेस भी करने हैं, क्योंकि प्रेस तो करके रखी थी बट कबर्ड में ना थोड़ा सा ये और रिंकल पड़ गया है। और ये मैं वाइट कुर्ता ली थी ये मिंत्रा से, और इस पर धागे का वर्क है। तो ये नारी ब्रांड का है, मैंने मिंत्रा से बहुत पहले मंगाया था। तो और यहाँ पर इसके ना बाजू पर ऐसा डिज़ाइन दिया हुआ है कट वर्क, और पीछे प्लेन है ये बैक साइड पर। तो बस एक ये ले जाऊंगी, पिंक वाला तो फाइनली सिलेक्ट हो गया, साथ ही एक ये वाइट लूँगी, और ये दामन पर भी ऐसे कट वर्क है, और साथ ही ये पैंट। तो पैंट सेमी इलास्टिकेटेड है ये, और ये 349 का है आई थिंक। और नीचे न ये कट है नीचे पर। तो बस थोड़ा सा आपको नॉइज़ आ रहा होगा मेरे वॉइस ओवर में, तो मैं आगे बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम है। और ये दोनों साइड पर इसके पॉकेट भी दिया हुआ है। तो बस एक ये मेरा सेलेक्ट हो गया, एक पिंक वाला, और एक ये ब्लैक है। तो ये डब्लू ब्रांड का है, ये मैंने दिल्ली से मंगवाया था, ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन दिल्ली से मैंने लिया था। तो एक ये ले लूँगी, या फिर इसको मैं पहन कर सोच रही हूँ चली जाऊँ, या फिर वाइट वाले को देखती हूँ, सेलेक्ट करती हूँ क्या ले जाना है। और एक ब्लैक ये भी है, तो वो लॉन्ग में है नीचे वाला ब्लैक, और ये शॉर्ट में है, और साथ ही ये ब्लैक पैंट। तो ये तो दोनों पर मैच करेंगे। तो वैसे एक ब्लैक ये भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि शॉर्ट वाले कुर्ती पर ये वाला मैं प्लाजो ले लूँ। ये प्लाजो काफ़ी वाइड है, और ये फुल्ली इलास्टिकेटेड है ये, और देखिए ये बहुत ही ज़्यादा मतलब वाइड है। तो एक सोच रही हूँ कि शॉर्ट वाला जो ब्लैक कुर्ती है तो उस पर के लिए ये ले लूँ। तो यहाँ एक सिलेक्ट हो गया मेरा। ये तो मैं पहन कर चली जाऊंगी यहाँ पटना से, फिर जब आरा जाना होगा तो ये अभी पहन कर चली जाऊंगी, यानी कि कल जो हम लोग जाएंगे। और एक ये भी है अवासा का, ये मैंने अजियो से मंगाया था, और साइड में ये इसके इस तरह से तो बस ये सोच रही हूँ कि एक ये ले लूँ। और इसका बाजू ऐसे दिया है, बाजू में साइड से ये पतला सा लेस है, और इस पर ना मैं ये पैंट ली हूँ सेमी इलास्टिकेटेड, और ये भी अवासा का है, इसे भी मैंने जियो से ही लिया है। तो इस तरह से इसके नीचे ना बॉटम पर बिल्कुल लेस है, और ये धागे का वर्क है नीचे में। तो बहुत ही खूबसूरत ये भी पैंट लगता है। तो इसे भी मैंने जियो से, दोनों को साथ ही में मैंने जियो से मंगाया था। तो बस एक सेट ये हो गया मेरा, और एक ये है, ये लाइट पीच कलर का है, और ये गले पर बस वर्क है, और इसका कपड़ा ना काफ़ी सॉफ्ट है, यानी कि बिल्कुल सिल्क टाइप। और इस पर एक ये प्लाज़ो है,
तो इसे मैंने ना जब मुंबई गई थी भाभी के पास तो बिग बाज़ार से लिया था मैंने। ये सृष्टि का है। तो ये भी प्लाज़ो है, बहुत ही वाइड है ये भी। तो इसके लिए ये मैं सोच रही हूँ कि एक सेट ये ले लूँ। तो बस 3-4 सेट चाहिए मुझे, क्योंकि 5 दिन के करीब रहना होगा मुझे वहाँ पर, तो इस वजह से। और साथ ही इसके ये दुपट्टा है। तो ये मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा हेवी हो जाएगा, तो इसको मैं छोड़ दे रही हूँ। और साथ ही ये 2 हिजाब है, और साथ ही मैंने एक ये जो बांधा है ये एक है, तो बस। और एक और ब्लू है, तो 3-4 हिजाब ले लूँगी मैं। और एक ये पर्स सोच रही हूँ लूँ या नहीं लूँ, यूज़ होगा कि नहीं होगा, तो देख रही हूँ। साथ ही इसके एक पेन भी है। पेन तो ये मैं जाती हूँ मीटिंग में, तो इस पर्स को ले जाती हूँ, इसलिए पेन है यहाँ पर, क्योंकि अटेंडेंस वगैरह बनाना रहता है। और फिर ये बैग पैक, तो अभी सोचती हूँ कि क्या बैग ले जाऊँगी। और फिर मैं अभी आ गई हूँ खाना खाने, क्योंकि हमें निकलना होगा जल्दी ही, और टाइम भी होने लगा है। तो ये बैगन की सब्ज़ी मैं पैक कर ली, क्योंकि अब तो सिर्फ जौहर और असद रहेंगे, तो दोनों बच्चे खाएंगे नहीं बैगन की सब्ज़ी। तो उन लोगों के लिए मैंने रात के लिए छोले बना दिए हैं, जो मटर उबाली थी मैं, तो और मटर रख दी फ्रीज़ में, और ये थोड़ा सा मैं इन लोगों के लिए बना दी, ताकि ये रात में खा लेंगे। और ये पराठा भी तैयार है। अब मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ, थोड़ा टाइम है अभी निकलने के लिए ट्रेन का। तो बस किचन वगैरह साफ़ करके और हम लोग निकल गए हैं अभी। और फिर यहाँ पर अभी असद है, मैं जौहर और सबा तीनों लोग जा रहे हैं। तो जौहर भी जा रहा है हमारे साथ। जौहर नहीं जाता, लेकिन क्या है ना कि उसे ब्लेज़र लेना है, उसके कॉलेज में फंक्शन होने वाला है, फ्रेशर कुछ होने वाला है, फ्रेशर और फेयरवेल पार्टी होने वाला है। तो इस वजह से उसे ब्लेज़र लेना है, यानी कि फॉर्मल यूनिफॉर्म में, मतलब फॉर्मल ड्रेस में उन्हें बुलाया गया है। तो इस वजह से इसे ब्लेज़र और फॉर्मल पैंट शर्ट वगैरह लेना है। तो इसी वजह से ये हमारे साथ जा रहा है। इसके पापा बोले कि इधर ही आ जाओ, मैं इधर ही हूँ, तो यहाँ से ख़रीद दूँगा, लेकर चले जाना। तो बस हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। अभी ट्रेन खड़ी थी, तो अभी काफ़ी टाइम था ट्रेन में, मतलब 4 बजे ट्रेन निकलने वाली थी। तो हम लोग एक और ट्रेन खड़ी थी, तो हम लोग फिर सोचे कि चलो वो पहले जाएगी, तो फिर हम लोग उसमें आ गए। तो फिर पता चला कि ये 4:40 में खुलेगी। तो फिर हम लोग पहले वाले में चले गए, मतलब 2-3 बार हम लोग आना जाना इस तरह से किए। तो बस हमें फाइनली फिर पहले वाले में हम आ गए अभी यहाँ पर, जो 4 बजे से खुलने वाली थी। तो हम लोग सोचे कि 4:40 से निकलने से बढ़िया है कि 4 बजे वाले से ही निकल जाए, ताकि जल्दी पहुँच जाएंगे। तो बस ये हम लोग 2-3 दफ़ा आना जाना करके, और फाइनली हम लोग एक जनसाधारण जो दिल्ली जा रही थी, आनंद विहार, तो वहीं उसी को हम लोग पकड़ लिए। शौहर को यहाँ पर भूख लग गई थी, तो वो ना अभी लेने लगा है कुरकुरे और चिप्स वगैरह। तो बस यहाँ से हम लोग लेकर, और जनसाधारण ये खड़ी है, बस इसी पर हम लोग बैठ जाएंगे। और थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा, क्योंकि मैं यहाँ जहाँ हूँ यहाँ पर काफ़ी मतलब शोर है, इस वजह से थोड़ा सा मतलब वॉइस ओवर में प्रॉब्लम आ रहा होगा, बट ठीक है, मैनेज करते हैं। तो ये अभी बैठ गए हैं, और काफ़ी टाइम है, अभी 3:35 या 40 हो रहे हैं। तो अभी तो ट्रेन निकलने में 20 मिनट टाइम है, और हम लोग बैठे बैठे काफ़ी बोर हो रहे थे। हम लोग सोचे कि अगर इतना टाइम रहता, पहले पता होता है, यानी कि अपडेट नहीं किया था ऐप पर, तो इस वजह से हम लोग पहले निकल गए। और फिर पता चला यहाँ आकर के 4 बजे से है, तो इस वजह से
थोड़ा सा मतलब हम बोर हो रहे थे। अभी देखिए अभी 4 बजे से ट्रेन खुलने वाली है और 3:35 या 40 ऐसे हो रहा है। तो बस हम लोग टाइम पास कर रहे हैं कुरकुरे वगैरह खाकर। और बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है अभी। तो यहाँ पर बस हम लोग बैठ के और बोर हो रहे थे। सब अपने मतलब चिप्स खाए जा रही थी और साथ ही वो अपना पढ़ाई कर रही थी। उसका फिजिक्स का एग्ज़ाम है तो वो अपना पर पढ़ाई भी कर रही थी, साथ साथ रिवीजन भी कर रही थी। और ये देखिए बारिश आप देख सकते हैं किस कदर बारिश हो रही है। ठंड बढ़ने के इंतज़ाम है ये। तो ये देखिए अभी 5 मिनट बच रहे हैं 4 बजने में। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन निकल गई है। 4 बजकर करीब 10 मिनट हो रहे हैं और बस हमारी ट्रेन निकल गई है। तो बस मुझे यही शेयर करना था कि अचानक रमज़ान से पहले ना मतलब हमारी ट्रेनिंग होने वाली थी, बट अभी डेट नहीं आया था कि कब से ट्रेनिंग होगी। ऐसा हो रहा था कि ट्रेनिंग होगी, बट फिर 2 दिन पहले ही अभी डेट आया कि 4 मार्च से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 6 डेज़ का ट्रेनिंग है। तो इस वजह से मतलब कि मैं इसी की तैयारी कर रही थी। यही मुझे बताना था आपसे कि हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। तो इसी की मैं तैयारी कर रही थी कि बच्चे तो अकेले रह जाएंगे और मैं फिर चली जाऊंगी तो बच्चों के लिए कुछ प्रिपेयर करके रख दूँ खाना वगैरह, ताकि उनको आसानी हो कुछ अपना करने में। तो बस और जौहर हमारे साथ जा रहा है ब्लेज़र लेना उसको। वो तो ब्लेज़र लेके नेक्स्ट डे आ जाएगा वापस। और सब अपना फिज़िक्स का एग्ज़ाम देकर और वो नेक्स्ट डे आएगी, यानी कि 5 मार्च को वो निकल जाएगी। तो उसके बाद तो मैं 1 हफ़्ता के लिए अब जा रही हूँ। मैं सोची थी कि रमज़ान का प्रिपरेशन बताऊँगी, कुछ शेयर करूँगी, कुछ आइटम, कुछ फ्रोज़न आइटम वगैरह, बट हो नहीं पाया क्योंकि अब मैं फर्स्ट बैच में ही मैं ट्रेनिंग ले ली थी कि सोची कि चलो अब सेकंड बैच रमज़ान में स्टार्ट होने वाला है 11 मार्च से। सेकंड बैच मतलब ट्रेनिंग का स्टार्ट होगा। तो मैं सोची कि फ़र्स्ट बैच में ले लेती हूँ ताकि रमज़ान से पहले मेरा ट्रेनिंग ख़त्म हो जाए, क्योंकि रमज़ान में काफ़ी मुश्किल हो जाएगी फिर। तो इसीलिए मैंने फ़र्स्ट बैच ही में ही अपना मतलब ले ली थी कि फ़र्स्ट बैच में ही मैं अपना ट्रेनिंग ले लूँ। तो इस वजह से मैं सारा तैयारी कर रही थी आने की। और फिर थोड़ा सा मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करने में प्रॉब्लम आ रही है, बट कोई नहीं, मतलब थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा, थोड़ा सा मेरे बोलने का लहज़ा भी थोड़ा मतलब अलग होगा। तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो खैर कोई बात नहीं। अभी हम लोग जाएंगे, पहुँचेंगे वहाँ घर पर तो ज़ोहर को जाएंगे ब्लेज़र लेने, और ब्लेज़र लेकर और उससे हम लोग वापस भेज देंगे आज ही, क्योंकि असद अकेले है घर पर। तो और सबा तो यहाँ पापा के साथ रह जाएगी और ज़ोहर चला जाएगा घर पे वापस। तो असद और ज़ोहर वहाँ रह लेंगे पटना में। और मुझे तो सैटरडे मतलब हमारी ट्रेनिंग ख़त्म होगी सैटरडे, तो फिर मैं सैटरडे को वापस आऊँगी वहाँ से।
तो खैर मैं ट्रेनिंग का फिर शेयर करूँगी वहाँ से कि किस दिन मतलब डे 1 2 करके ऐसा शेयर करूँगी अपने ट्रेनिंग का जो भी रहा, अगर टाइम रहा, अगर मैं शूट कर पाई कुछ तो ओके फ्रेंड्स। और बस यही कहना था, यही बताना था कि मैं तो रमज़ान का प्रिपरेशन पार्ट 1 डाली लेकिन उसके बाद का कोई भी नहीं डाल पाऊँगी। मैं सोची कि 3-4 पार्ट में मैं डालूँगी और वीडियोस बनाकर प्री रमज़ान प्रिपरेशन का, बट अब तो नहीं हो पाया हमारी ट्रेनिंग की वजह से। खैर यहाँ हम पहुँच गए हैं घर पर, और ये सामने देखें ये भांगड़ा हो रहा है कुछ मतलब आई थिंक शादी वगैरह है। अरे रुको यार। तो यहाँ आ गए हैं हम घर, और फिर अभी हम निकलेंगे जौहर का ब्लेज़र लेने के लिए, और ब्लेज़र लेकर फिर जौहर चला जाएगा वापस। उसका 7 मार्च को फ्रेशर पार्टी है, मतलब फेयरवेल पार्टी जो भी, तो उसका 7 मार्च को है। तो खैर यहाँ से लेकर जौहर को पैंट शर्ट और ब्लेज़र दोनों लेना है। तो सेट नहीं लेगा वो, अलग अलग सारा कुछ लेगा। ब्लेज़र का भी सेट नहीं लेगा, वो बोला कि नहीं मुझे अलग अलग लेना है। तो शर्ट पैंट अलग से ले लेगा और फिर ब्लेज़र अलग से ले लेगा। तो यहाँ पर जौहर ना ट्राई करके देख रहा है, उसे ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट लेना था, तो इस वजह से हम लोग ब्लेज़र मतलब देख रहे हैं कि किस कलर का ब्लेज़र सूट करेगा उस पर। और यहाँ पर मैं अभी डिनर निकाल रही हूँ। घर आ गए हम लोग ब्लेज़र वगैरह लेकर, जौहर चला गया है फिर वापस पटना। और मैं खाना निकाल रही हूँ। पनीर की सब्ज़ी है, चावल बनाई थी, और ये जो मैं वहाँ से लाई थी सब्ज़ी बैंगन की, और साथ ही टमाटर की चटनी बनाई हूँ। और ये सारा कपड़ा मैं निकाली हुई है। तो मैं वाइट वाला सेलेक्ट की थी कि पहन कर मैं जाऊंगी ट्रेनिंग में फर्स्ट डे, बट फिर मैं नहीं गई इसको पहनकर। मैं ब्लैक वाला जो वहाँ से पहन कर आई थी वही पहन कर जाने लगी हूँ। और फिर यहाँ पर सबा भी तैयारी कर रही है अपने फिज़िक्स का, उसका सुबह में एग्ज़ाम देने उसको जाना है। और यहाँ पर 12 बजने वाले हैं, मैं जा रही हूँ अभी सोने। और फ्रेंड्स यहाँ पर सुबह हो गया है, बस मैं तैयार हो रही हूँ, जल्दी से हमें निकलना भी है। और हस्बैंड का कुछ कपड़ा था मशीन में, वही धो रही हूँ। यहाँ पर सबब भी सोई हुई है, उसे जगा दूँ, उसे जाना है भी एग्ज़ाम देने। और बस मैं रेडी वेडी होकर जाती हूँ। अगर देखती हूँ टाइम मिला तो मैं रिकॉर्ड करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग, और शेयर करूँगी ट्रेनिंग का। तो यहाँ पर फिजिक्स का मतलब पढ़ते पढ़ते सुबह सो गई है अपने तैयारी करते करते। और हस्बैंड लाए थे नाश्ता। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, अल्लाह हाफिज़।